बड़ी खबर का रुख करेंगे। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी काशी में पीएम मोदी का रोड शो। 20,000 करोड़ की 37 परियोजनाओं की सौगात देंगे। काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे। ये दूसरा मौका है जब वाराणसी में काशी तमिल संगमम होस्ट किया जा रहा है। जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। रोड शो भी पीएम मोदी का चल रहा है। इसके बाद पीएम मोदी काशी तमिल संगमम में पहुंचेंगे और इसका औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। पिछले साल की बात, इस साल भी काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी। आज पीएम मोदी रोड शो के बाद काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे। स्वर वेद मंदिर का भी एक तरह से शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। इसके अलावा 37 परियोजनाओं की भी सौगात देंगे जो लगभग 20,000 करोड़ की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। स्वरवेद मंदिर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी वक्त वक्त पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते रहे। ये स्वरवेद मंदिर, इसी की शुरुआत आज की जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये होगा और एक साथ लाखों लोग यज्ञ में आहुति दे सकेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसके पहले फेज का लोकार्पण किया था और कई परियोजनाएं, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत 280 करोड़ की 69 पेयजल योजनाएं हैं। सीआरएस फंड के 15.5 करोड़ से 8 कच्चे घाट पक्के होंगे। घाटों से लेकर सड़क, नालियों से लेकर बिजली के तार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर तस्वीर काफी बदली है वाराणसी में और एक बड़ा प्रयास। वहीं काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री कुछ ही वक्त में पहुंचेंगे। सीधा रुख करेंगे वाराणसी से। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श सिंह लाइव कनेक्ट है। आदर्श, क्या तस्वीर वहां दिख रही है और प्रधानमंत्री कब तक काशी तमिल संगमम में पहुंच सकते हैं? देखिए, अभी हम जहां पर मौजूद हैं, ये विकसित भारत की संकल्प यात्रा नामक कार्यक्रम है और यहां पर पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके का सिक्योरिटी अलर्ट हुआ है, माना जा रहा है कि पीएम मोदी किसी भी क्षण यहां पर पहुंच सकते हैं और जिससे आप पिछले चौराहे से लेकर जहां से पीएम मोदी का ये पूरा काफिला गुजर रहा है, वहां पर लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखें तो लाइन लगाकर जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहे महिला की बात करें, पुरुष की बात करें, ये सभी लोग यहाँ पर रोड के एक किनारे खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर यूपी पुलिस तो साथ ही साथ दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको लगाया गया है। और मैं आपको ठीक पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं, ये वो कार्यक्रम स्थल है जहां पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही देर में, यानी किसी भी क्षण यहां पर वो पहुंच सकते हैं। यहां पर लगातार सिक्योरिटी अलर्ट जो है आप देख सकते हैं कि पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। तमाम बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उनके स्वागत में और यहां पर जाकर अंदर वो लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उनको संबोधित भी करेंगे कि आखिर उन्हें किन किन केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिला है, क्या कुछ उन्हें मिला है और क्या कुछ उसमें बेहतर किया जा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर यहां पर विकसित भारत की संकल्प यात्रा नामक जो कार्यक्रम है, यहां पर पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। एक तरफ संस्कृति का साथ है, विकास का रास्ता भी है और इन दोनों पैमानों के साथ 24 की लड़ाई भी दिख रही है। आदर्श, उसको लेकर तस्वीर क्या है वाराणसी में और खास करके जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, 2047 का टारगेट तो है, लेकिन लाभार्थियों का जो एक बड़ा बेस है उस तक एक बार फिर से पहुंचने की कोशिश भी है। वाराणसी में तस्वीर कितनी मजबूत है? अब देखिए, बिल्कुल अगर हम पूरे कार्यक्रम को भी अगर चुनावी लिहाज से देखें तो वो भी हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से विकसित भारत की संकल्प यात्रा में ना सिर्फ वो तमाम उन लाभार्थियों से बात कर रहे हैं जिन्हें तमाम केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिला है, तो निश्चित तौर पर एक संदेश ये भी जाएगा कि क्या क्या योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों के लिए, पिछड़े या निचले तबके के लोगों के लिए मिल रही हैं और उन्हें कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, उनका लाभ कैसे हो सकता है। एक मैसेज, बड़ा मैसेज जाएगा। काशी तमिल संगमम की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों का आपसी तालमेल, ये कहें कि पीएम मोदी के 2024 के लिहाज से एक बड़ी रणनीतिक इसको कह सकते हैं एक पूरा कार्यक्रम है। क्योंकि 2024 में ना सिर्फ उत्तर भारत बल्कि दक्षिण से भी समर्थन की जरूरत होगी और कहीं से भी किस देश के हर हिस्से से समर्थन की जरूरत होगी। उस लिहाज से भी काशी तमिल संगमम कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ अगर हम कल के कार्यक्रमों पर नजर डालें तो देख सकते हैं कि 2 जनसभाएं पीएम मोदी संबोधित करेंगे जो करीब 19,000 करोड़ रुपए की सौगात लेकर ना सिर्फ काशी के लिए बल्कि इसके
आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र की बात करें या फिर हम गाजीपुर की बात करें, वो तमाम ज़िले हैं पूर्वांचल के ज़िला जिसे कहा जा सकता है। इन ज़िलों के लिए एक सौगात लेकर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चुनावी लिहाज से देखें तो एक चुनावी शंखनाद 2024 के पहले का भी ये मान सकते हैं। और ये तमाम जो उनका दौरा है वो एक तो 3 राज्यों की जीत के बाद बेहद महत्वपूर्ण काशी का 2 दिवसीय दौरा है। इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी माना जा सकता है कि 2024 की तैयारियों की एक झलक भी यहाँ से देखने को मिलेगी। काशी आखिर कैसे रणनीतिक तौर पर निचले तबके के लोगों का बीच का संदेश, दक्षिण और उत्तर भारत के मेल मिलाप का संदेश और साथ ही साथ योजनाओं के तहत विकास का संदेश, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी झलक आज से और कल दोनों दिनों में पीएम मोदी के दौरों में देखने को मिलेंगी। आदर्श, पूरा कार्यक्रम अगर आज का आप बताएं मिनट टू मिनट क्या है? प्रधानमंत्री यहाँ संकल्प यात्रा में शामिल होंगे, लाभार्थियों से मुखातिब होंगे, इसके बाद काशी तमिल संगमम में पहुंचेंगे और क्या कुछ तैयारियां, तस्वीरें वहां दिख रही हैं? देखिए बिल्कुल पीएम मोदी रास्ते में हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम स्थल पर ये पहुँचेंगे जहाँ पर लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। करीब 3:30 बजे के आसपास ये कटिंग मेमोरियल जो जगह है यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर हम मौजूद हैं अभी, और करीब 5:15 बजे के आसपास नमो घाट पर काशी तमिल जो संगमम है कार्यक्रम उसका उद्घाटन करेंगे। और कल की अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो 11:15 बजे यानी 10:45 पर सर्वदेव महामंदिर में जो यज्ञ का समापन कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। इसके साथ करीब 1 बजे सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे और इसके बाद 2 बजे के करीब वो अलग अलग जगहों पर 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे थोड़ी ही देर के गैप में। तो निश्चित तौर पर कल और आज का पूरा दिन पावर पैक रहने वाला है। आज की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम के बाद सिर्फ और सिर्फ एक कार्यक्रम में वो जाएंगे और उसके बाद बड़े कार्यक्रम, बड़ी रैलियाँ या यूँ कहें कि जो बड़ी सौगात है काशी के लिए वो कल के कार्यक्रम में उसकी झलक देखने को मिलेगी। बतौर यहाँ के सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल में क्या विकास की तस्वीरें वहां दिख रही हैं आदर्श? खास करके विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने के बाद जो हमने फुटफॉल देखा है श्रद्धालुओं का, वो साल दर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद कितना होगा? देखिए बिल्कुल अगर हम इस बात की बात करें तो इससे पहले क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और वाराणसी या यूं कहें कि जो भी शहर हैं वहां पर आना जाना लगा रहता था। अभी हम पिछले 5-7 सालों की बात करें तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव आया है। काशी को पहले लोग आने से डरते थे, उसका कारण सिर्फ इतना सा था कि काशी में हर तरफ जाम, गलियाँ, सड़कें, यातायात की दुरहाल व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन हम अभी की बात करें तो काशी में चौड़ी सड़कें हैं और जाम की जो समस्या है उसे निजात मिला है। सबसे बड़ी समस्या काशी यानी बनारस की मानी जाती थी। और उसके साथ साथ जो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनाया गया है, निश्चित तौर पर पहले अगर आप जाएं तो काशी में जिस तरीके से अब दिव्य और भव्य दर्शन का अनुभव भगवान भोलेनाथ का मिलता है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह रहा था। और वो कड़ी भी अगर आप देखें तो उसकी वजह से भी बड़ी संख्या में ना सिर्फ यूपी के बल्कि इसके साथ साथ पूरे देश के जो श्रद्धालु हैं वो बाबा भोलेनाथ, भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। निश्चित तौर पर ना सिर्फ काशी का यहाँ पर विकास हो रहा है बल्कि अगर हम यूपी के टूरिज्म के लिहाज से इसको देखें तो यूपी के टूरिज्म के लिहाज से भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है और एक बड़ी जीत भी कह सकते हैं। क्योंकि टूरिज्म में फुटफॉल अगर देखें तो काशी के साथ साथ दूसरी जगहों पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट का आना शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर ना सिर्फ टूरिस्टों से एक मंदिर या उसके आसपास के लोगों का बल्कि एक पूरी अर्थव्यवस्था का तमाम चीज़ों का विकास होता है। चाहे हम टूरिज्म की वजह से ट्रैवलिंग सेक्टर की बात करें, फूडिंग सेक्टर की बात करें, लॉजिंग या रहने के लिए बात करें, या फिर वहाँ पर आने के बाद वो जो फुटकर खरीदारी करते हैं उसकी बात करें, तो निश्चित तौर पर एक सिर्फ मंदिर या यूं उसको नहीं देख सकते हैं। इसको ये भी देखा जा सकता है कि कैसे एक जगह का डेवलपमेंट होने से या यूं कहें कि उसमें सुधार होने से कितने बड़े बदलाव हो सकते हैं और उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कैसे मिल सकता है, इसकी भी एक झलक इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सियासी समीकरण क्या दिख रहे हैं आदर्श? खास करके ओपी राजभर को साथ ले आया गया, दारा सिंह चौहान इसी बेल्ट से आते हैं, वो भी बीजेपी में आए, समाजवादी पार्टी की विधायकी छोड़कर आए, हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए। 24 को साधने की कोशिश इस पूरे बेल्ट में कैसे की जा रही है? देखिए पीएम मोदी ने जब 2014 में काशी विश्वनाथ को अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए चुना था तो तब से ये माना जा रहा था कि पूर्वांचल जो बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यूपी पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में पूर्वांचल उस सूबे का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहाँ की राजनीति के लिहाज से काशी को चुना गया। और इसके साथ साथ अगर हम अभी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2022 के चुनावों के बाद यानी 2022 का जो स्थानीय विधानसभा चुनाव था, इसके बाद से कई राजनीतिक समीकरण बदले हैं
में बने हैं। और इसी कड़ी में जैसे आपने दो नाम लिए, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये वो लोग हैं जो बगावत करके एक साथ कभी बीजेपी में थे तो उसके बाद वापस समाजवादी पार्टी में पहुंचे, समाजवादी पार्टी से फिर वापस बीजेपी के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हर जाति वर्ग के लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए और उसका फायदा 2024 के चुनाव में कैसे हो सकता है, उनके समाज के उनके जो लीडर हैं उनको अपने साथ जोड़कर उनका अपनी बातों का संदेश, यानी हमारी जो योजनाएं हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को, उनकी मैसेजेस को कैसे उन लीडर्स के जरिए उनके समाज तक पहुंचाया जा सकता है, इस बात को साधने की कोशिश है। और इसी कड़ी में ये जो नेता आपने जिनके नाम लिए हैं ये भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ बीजेपी ऐसे कई स्थानीय जो पार्टियां हैं उनसे भी गठबंधन कर रही है, तालमेल कर रही है कि आने वाले चुनाव में 2024 के लिहाज से उन्हें एक संतोषजनक सीट देकर पूर्वांचल, पश्चिम के क्षेत्र की बात करें, अवध क्षेत्र की बात करें, इन तमाम जगहों पर उनके साथ समन्वय बैठाकर चुनाव लड़ें और इससे शायद उनको 2024 के चुनाव में फायदा भी हो। बिल्कुल, आप बने रहिए आदर्श, और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में यहां पहुंचने वाले हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बात भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से गारंटीज भी दी जाएंगी, सड़क को लेकर, सुरक्षा को लेकर, सेहत को लेकर। अब तक हमने विधानसभा चुनाव के रण में देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री की गारंटीज पर एक बड़ा वर्ग जो है वो बीजेपी की पाली में आया और बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत 5 ही राज्यों में बढ़ाया है। उसका बड़ा फैक्टर यहां पर देखा गया। लेकिन ये गारंटी जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से देने वाले हैं, काशी वासियों को देने वाले हैं, वो गारंटी 24 के लिए है। और क्या ये गारंटी, जीत की गारंटी 24 के लिए बनेगी? बड़ी तस्वीर काफी कुछ यहां से तय होगी और प्रधानमंत्री का काफिला यहां पहुंच गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आदर्श भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ ही वक्त में देखिए प्रधानमंत्री ने किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और भारी उत्साह जोश के साथ काशीवासी, खास करके बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहां उत्साहित और आतुर दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं। विजन उनका रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट, घाटों का जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार, और उसको लेकर लगातार योगी सरकार ने भी काफी काम किया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वाराणसी की तस्वीर काफी बदली है। जैसे कि आदर्श भी बता रहे थे कि सड़क से लेकर चाहे वो बात की जाए डेवलपमेंट की, अलग अलग जो इंडेक्स हैं उस पर लगातार बेहतर तस्वीर काशी की दिखी है। लेकिन आदर्श, एक और बड़ा पहलू ये भी समझाइएगा कि जो जीत की गारंटी देखी हमने, मोदी की गारंटीज को तोला जाए अगर विधानसभा चुनाव के रण में, अगर यहां से पीएम मोदी सड़क को लेकर, सेहत को लेकर, सुरक्षा को लेकर गारंटी देने वाले हैं तो क्या वो 24 की तस्वीर भी तय करेगी? और ये गारंटी क्या 24 के लिए भी होगी? बिल्कुल तय करेगी, क्योंकि अगर हम अभी भी देखें तो हमारे देश में, हमारे इलाकों में स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के सेक्टर में सुधार हुआ है, उसमें तमाम बदलाव आए हैं और अब पहले के कंपैरिजन में जो अस्पतालों की सुविधा है वो बेहतर हुई है। लेकिन फिर भी एक बड़े बदलाव की ज़रूरत हमेशा रहती है और स्वास्थ्य चूँकि ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आधुनिकता के साथ साथ तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें या फिर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, उसकी ज़रूरत, या यूँ कहें कि उसमें डेवलपमेंट, उसमें और क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इसकी ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि 19,000 करोड़ की जो परियोजनाएं पीएम मोदी यहाँ पर काशी और साथ साथ आसपास के जिलों के लोगों को देने वाले हैं, उससे कहीं ना कहीं एक 2024 की तस्वीर भी सामने आएगी कि आखिर क्या कुछ योजना, क्या कुछ रोड मैप के साथ 2024 का चुनाव लड़ा जाने वाला है, उसकी एक झलक जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो काशी तमिल संगमम पूरा इसका शेड्यूल है, पिछले वर्ष भी इसको आयोजित किया गया था। पीएम मोदी का भी खास फोकस रहा है। तमिल कवि की प्रतिमा का हाल में लोकार्पण प्रधानमंत्री ने कुछ ही दिन पहले किया था। ये कितना बड़ा फैक्टर है? और जब गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि बीजेपी दक्षिण में भी अब विस्तार करेगी, नॉर्थ साउथ डिवाइड वाली जो विचारधारा है लोगों की, उसको खारिज करेंगे, ये समझेंगे आपसे आदर्श। लेकिन क्या प्रतिक्रिया आ रही हैं लोगों की, ये सुनते हैं एक बार। किस बात का उत्साह रहता है तमिल में? हमने बताया कि काशी में, तमिलनाडु के हर गांव में गंगा स्नान, विश्वनाथ जी का दर्शन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो विश्व का बहुत ही उच्चतम विश्वविद्यालय है उसका दर्शन, काल भैरव का दर्शन, यहाँ वहाँ के लोगों को काशी के प्रति इसी में बहुत आस्था और अटूट श्रद्धा है। ये जो तमिल संगमम हो रहा है, ये कितना कारगर सिद्ध होगा काशी और तमिल? निश्चित ही आप देखिए, जो पिछले साल तमिल संगमम हुआ था उसके बाद हमारे काशी के पर्यटन में बहुत भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। पर दिन 1 साल की संख्या में लोग दर्शनार्थी विश्वनाथ जी आ रहे हैं और
शनिवार रविवार को ये 2 से 3 लाख की संख्या में आ रहे हैं। उससे क्या हुआ, जो हमारी काशी की आर्थिक व्यवस्था है बहुत ही उच्च हुआ है। चाहे नाविक ले ले, चाहे होटल ले ले, चाहे ऑटो वाले ले, चाहे रेस्टोरेंट ले लें, उनके उसमें बहुत वृद्धि हुई है। इसका मूल कारण हमारा तमिल संगमम है। इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काशी तमिल संगमम को लेकर लगातार। आदर्श, क्या तस्वीर आप दिखा रहे हैं? देखिए पीएम मोदी यहां पर पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए पीएम मोदी ने अपना काफिला धीमे करवा लिया है, यानी यहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो उनके स्वागत के लिए खड़े थे और पीएम मोदी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं भारत 24 पर आप देख रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी इस प्रोग्राम में जो तमाम लोग उनके स्वागत में आए हुए हैं, उनके समर्थन में आए हुए हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आ रहे हैं। पूरा काफिला अभी देख सकते हैं आप कि उन्होंने धीमा करवा लिया है और ये बड़ी तस्वीर है। देखिए पीएम मोदी जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगा रहे हैं, उनके साथ ये लोग देखिए पीएम मोदी उन लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पहुंच रहे हैं। भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी यहाँ पर तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पहुंच रहे हैं। उनके सुरक्षा गार्ड, एनएसजी के कमांडो, एसपीजी के कमांडो जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मोदी और इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी गाड़ी में मौजूद हैं और यहाँ से जो है वो अब अंदर कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे हैं। हर हर महादेव के नारों के गूंज के बीच में यहाँ पर पीएम मोदी का स्वागत हुआ है और अब पीएम मोदी का काफिला, उनकी गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, जहाँ पर एक एक करके जो तमाम डिग्नेटरीज हैं, जो तमाम उनके प्रोटोकॉल में लोग हैं जिनसे उनको मुलाकात करनी है, उनसे मिलेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर और हम देख रहे हैं आदर्श एम्बुलेंस क्रॉस कर रही है इस कैरिकेड को, इस काफिले को। क्या किसी एम्बुलेंस को भी वहां जगह दी गई है प्रधानमंत्री के काफिले के बीच में? क्योंकि जिस रफ्तार से एम्बुलेंस बढ़ रही है ऐसा लग रहा है शायद कोई पेशेंट उसमें था। देखिए अभी चूंकि जहां पर हम मौजूद हैं इस जगह पर फिलहाल पीएम मोदी का काफिला है। हो सकता है कि वो तस्वीर किसी दूसरे चौराहे की हो, लेकिन हम जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर पीएम मोदी का ही काफिला है। उनके साथ के जो उनके अधिकारी हैं, उनके तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये काफिला सड़कों पर रुका हुआ है। सिर्फ पीएम मोदी की गाड़ी अंदर पहुंची हुई है और ये एम्बुलेंस जो है प्रोटोकॉल की एम्बुलेंस है, यानी जो पीएम के साथ एक एम्बुलेंस चलती है ये वो एम्बुलेंस है और यहाँ पर उसी काफिले में ये साथ में आ रही है। जो आप तस्वीरों की जिनकी बात कर रहे हैं हो सकता है वो किसी और चौराहे, किसी और जगह की तस्वीर हो, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर पीएम मोदी अंदर पहुंच गए हैं और उन लोगों से मिलने के बाद उन लाभार्थियों से मिलेंगे जो केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। बिल्कुल। अब आदर्श आगे क्या कार्यक्रम? पीएम यहाँ पर लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, गारंटीज देंगे सुरक्षा को लेकर, सेहत को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल पीएम मोदी सुरक्षा, सेहत और तमाम चीज़ों की गारंटी जो उनका प्रोग्राम है उसके तहत इन लोगों से बातचीत करेंगे और इसके बाद करीब 5:15 बजे वो नमो घाट पर पहुंचेंगे। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम, जिसकी हम और आप अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, लोग मौजूद हैं वहां, उत्साहित हैं। देखिए पीएम को देखकर कैसा लगा, अपने सांसद को अपने बीच पाकर इनका रिएक्शन क्या है? आदर्श आप सुन पा रहे हैं क्या? जी अपना सवाल दोहराएंगे? आदर्श अगर वहां लोग मौजूद हों, अगर पॉसिबल हो तो जानिएगा उनका रिएक्शन क्या है अपने सांसद को, प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर, और साथ ही ये गारंटीज उनको भी समझाई कि कितना अहम होने वाला है इसके एजेंडे में। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। आपने पीएम मोदी को देखा? जी। कैसा लगा? ठीक लगा। पहली बार देखा? हाँ पहली बार देखा जी। देखिए कुछ और लोग भी हैं, बीजेपी के झंडा पहने खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम है संजय सिंह। कहाँ से आए? सारनाथ से। सारनाथ से आए। ये बताइए कि पीएम मोदी को आपने देखा? जी। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, कैसा लगा? जी जी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपके सांसद भी हैं पीएम? जी जी जी। और बहुत ही हम लोग विकास पुरुष के नाम पर देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे, संतुष्ट भी हैं इनके कार्य से जो है, संतुष्ट भी इनके। जी जी। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? जी।
बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और एक आम लेमैन की भाषा में भी ये बता रहे हैं कि हमारे सांसद भी हैं और कहीं ना कहीं जो काम अभी तक हुआ है उससे संतुष्ट भी हैं। तो निश्चित तौर पर ये भावना यहाँ के जितने लोग थे सभी के मन में है और खासतौर पर चूंकि अब सिक्योरिटी कारणों की वजह से कई सारे लोगों को यहाँ से हटाया भी जा रहा है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रंट सेक्शन है वहाँ पर जाकर खड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में उत्साह था पीएम मोदी को देखने का और इसीलिए यहाँ पर वो मौजूद थे और उसी उत्साह के साथ उनको दोबारा देख सके जब वो निकले यहाँ से, तो उसलिए भी कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी का जो लोगों के साथ कनेक्शन है, कनेक्ट है, जिसके लिए वो जाने गाते हैं, वो तस्वीर भी देखने को मिल रही है। और आमतौर पर इस तरीके का जो बड़ा हुजूम होता है जहाँ पर अपने नेता को देखने के लिए लोग घंटों घंटों खड़े रहें, ये कमोवेश ऐसी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के ही प्रोग्राम में देखने को मिलती हैं, जहाँ पर घंटों से या एक दिन पहले से लोग आकर उनको सिर्फ एक झलक देखने के लिए उनका इंतजार करते हैं। बिल्कुल आदर्श, आप बने रहिए। लगभग 19,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन ये तस्वीर बड़ी अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था और उसी दौरान एक एम्बुलेंस वहां थी, लेकिन प्रधानमंत्री के काफिले के बीच से भी इस एम्बुलेंस को पास करने दिया गया ताकि उस मरीज को लेकर जो भी इलाज की सुविधा मुकम्मल वक्त के साथ मिल पाए, ये कोशिश की गई। और एक बड़प्पन कह सकते हैं, बेहतर तस्वीर कह सकते हैं, एक लोकतंत्र की मजबूती कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले के बीच से भी एक एम्बुलेंस को, एक आम एम्बुलेंस को यहाँ रास्ता दिया गया, जबकि जो पूरा रूट है वो डाइवर्ट है। इस समय डाइवर्जन लागू किया गया है, इसके बावजूद इस एम्बुलेंस को यहाँ से गुजरने दिया गया। पीएम मोदी दरअसल पहुँच रहे थे इस जगह। भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री आज मुखातिब होंगे और उनको संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही जाएंगी, जिसमें मुख्यतः पॉसिबल है कि पीएम मोदी यहाँ गारंटीज भी दे सकते हैं सड़क को लेकर, सुरक्षा को लेकर, सेहत को लेकर। लाभार्थियों से उनका अनुभव भी जानेंगे कि क्या लाभ उनको अब तक मिला है। अलग अलग रथ रवाना किए गए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, वैन्स के जरिए भी लोगों तक प्रचार प्रसार और जागरूकता की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के तहत ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और इसी दौरान पीएम मोदी जब आगे बढ़ रहे थे, उनका रोड शो आगे बढ़ रहा था, एक एम्बुलेंस उनके काफिले के ठीक बगल से गुजरी, उसी लेन में गुजरी और उसे पूरी तरह से जाने दिया गया, पास दिया गया। ये कई बार कई मौकों पर इस तरह की तस्वीर प्रधानमंत्री के दौरों को लेकर सामने आ चुकी है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब भारत 24 के कैमरे पर हमारे सहयोगी आदर्श सिंह ने वाराणसी से ग्राउंड से आपको दिखाया कि किस तरह से प्रधानमंत्री इस संकल्प यात्रा में कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे उनका अभिवादन स्वीकार किया। लोगों में भी खासा उत्साह है। 19,500 करोड़ की 37 परियोजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है। संकल्प यात्रा के बाद प्रधानमंत्री घाट जाएंगे, नमो घाट को लेकर भी उनकी तरफ से वहां सौगात दी जाएगी और साथ ही काशी तमिल संगमम को, जो उसका दूसरा भाग है, उसको भी पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे। सीधा रुख करेंगे आदर्श का। आदर्श, काशी तमिल संगमम का एक रूप तो सांस्कृतिक है, लेकिन दूसरा फैक्टर देखिए तो ये दक्षिण में बीजेपी के विस्तार के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी, खास करके पीएम मोदी तमिल भाषा को लेकर, तमिल कवियों को लेकर, साहित्य को लेकर लगातार फोकस दिखे हैं। वैश्विक मंचों पर भी पीएम मोदी तमिल भाषा की तारीफ कर चुके हैं। बिल्कुल, इससे पहले हम आप इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर क्यों काशी तमिल संगमम सांस्कृतिक लिहाज से, उसके साथ साथ अलग अलग वजहों से ज़रूरी है या यूँ कहें कि महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। उसका रीज़न ये है कि काशी और तमिल यानी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जो राजनीतिक पहल हो रही है वो भी कहीं ना कहीं बड़ा संदेश दे रही है और इसका कारण 2024 का चुनाव भी है। काशी तमिल संगमम का ये दूसरा संस्करण है जिसमें तमिलनाडु या यूँ कहें कि दक्षिण भारत के लोग जो हैं, तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो हैं यहाँ पर काशी यानी भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ की धरती पर आकर काशी के लोगों से और तमिल भाषी जो लोग हैं उनके बीच का संवाद समन्वय होगा। एक तरीके से जो आपने कहा कि एक बड़ा संदेश इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण भारत को लेकर बीजेपी बहुत फोकस्ड है और वहां पर बेहतर प्रदर्शन 2024 के चुनाव में, स्थानीय निकायों में भी हो सके, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हो सके, इस बात को लेकर फोकस्ड है। और कैसे उन लोगों को, यहाँ के लोगों से, यहाँ की संस्कृतियों से, यहाँ की योजनाओं से और साथ ही साथ अपने मैसेज को कैसे सही तरीके से वहाँ तक पहुँचाया जाए कि पीएम मोदी ना सिर्फ उत्तर भारत के तमाम जो राज्य हैं उसके लिए बल्कि उतना ही चिंतित दक्षिण के लिए भी हैं। ये एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है और उस लिहाज से भी 2024 के चुनाव में ये जो संदेश है ये महत्वपूर्ण होगा। आदर्श, और क्या बड़े फैक्टर्स दिख रहे हैं? प्रधानमंत्री का 2 दिन का एक कार्यक्रम है, एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा है, विकास साथ साथ है और साथ ही लाभार्थियों से संवाद का भी एक सिलसिला शुरू हुआ जो हमने खास करके पिछले कुछ महीनों में देखा है, पिछले कुछ हफ्तों में देखा है संकल्प यात्रा के जरिए।
देखिए, हम अगर इस पूरी 2 दिवसीय यात्रा को 3 भागों में बांटें और हम चुनावी लिहाज से इसको समझने की कोशिश करेंगे आखिर 2024 के लिए ये 2 दिवसीय यात्रा महत्वपूर्ण क्यों है, तो एक एक करके उसे समझ सकते हैं। पहले ही बात तो ये है कि आज जिस कार्यक्रम में अभी पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं, जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर मोदी की गारंटी योजना के तहत वो लोगों से संवाद करेंगे और इसके साथ उन लोगों से भी बात करेंगे जो लोग अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी हैं। बिल्कुल, लाभार्थियों एक से बड़ा संवाद संदेश करेंगे। जाएगा आदर्श और निश्चित तौर आपसे पर तस्वीर देखेंगे, कौन-कौन समझेंगे।